इन्होंने कांग्रेस को मजबूती के साथ दिल्ली में उनके विचारों के लोगों तक पहुंचाए। फिर आज इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट है और आज लोग कांग्रेस के साथ क्यों हैं या क्यों चाहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हमारा जो दिल था, हमारा जो विकास था, हमारी जो खुशियां थी वो कांग्रेस में नहीं थी। तो शीला दीक्षित को याद करते हैं, राजीव जी को याद करते हैं, मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, इंदिरा जी को याद करते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं और दिल्ली के कॉमन आवाज और देश के कॉमन आवाज राहुल जी को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का ना तो पूर्वांचल से मतलब, वो बीजेपी के पास 4 मुद्दे, पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा अदानी जी के पैसे, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा ईडी और सीबीआई। 4 मुद्दों से वो सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। उन्हें ना कंट्री से मतलब, ना इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों से मतलब, ना उन्हें एसटी एससी से मतलब। वो अंबेडकर जी के नामों को, संविधान को मिटाना नहीं चाहते, संविधान के नाम पर अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते। आरक्षण को पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया, बोला आरक्षण, नौकरी खत्म हो गई, प्राइवेट में हम चले गए। प्राइवेट में उन्होंने आरक्षण दिया नहीं, तो ईबीसी पर हमला, एसटी एससी पर हमला, ओबीसी पर हमला, 90% वर्गों पर हमला। ठीक, अब आप आइए नरेंद्र मोदी जी के जाति जनगणना। राहुल गांधी क्यों चाहते हैं जाति जनगणना? कि जो किसी भी जात का गरीब है, आरक्षण के बाद, मंडल कमीशन के बाद, देश की आज़ादी के बाद, चाहे वो जो भी हो, तो यदि वो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उसको उठाओ। उसमें ओबीसी नहीं, उसमें ईबीसी नहीं, उसमें सभी जात के लोग। ऊंची जात के लिए उन्होंने 10% आरक्षण की बात की और उन्होंने दिया। अब वो चाहते हैं कि जो ओबीसी के आरक्षण हम ऊंची जात के गरीब के लिए हमने किया है, उसमें हम 67% आरक्षण लाके उसकी भागीदारी को बराबर करें। मोदी कहते हैं नहीं, आरक्षण खत्म करो, और पीछे के रास्ते से खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक बार भी आरक्षण पर बोलते सुने हो या जाति जनगणना के पक्ष में बोलते हुए सुने हो? ये लोग तो कोर्ट भी गए, नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी संविधान के पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्योंकि संविधान हर व्यक्ति के जस्टिस और न्याय की बात करता है। जैसे वो गांधी को नहीं सुनना चाहते हैं मोदी जी, वो गोडसे को सुनना चाहते हैं, वैसे ही अंबेडकर के खिलाफ आज से नहीं है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ पहले से है। तो आप उठा के देखिए। तीसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का कोई एक स्कीम आप हमको बता दीजिए। फार्मर्स मर गए, 1100-1300 फार्मर मरे। पहले झूठ बोला कि हम धरना उठा लो, मैं आपको एमएसपी दे दूंगा। सत्ता में आते ही वो भूल गए, फिर 300 लोग मरे, फार्मर गया। बीजेपी जिस स्टेट जाती है वहाँ नफरत पैदा करती है। वो गए हरियाणा, वहाँ जाट को अन्य समाज का दुश्मन बना दिया, जाट के खिलाफ। वो गए राजस्थान, वहाँ गुज्जर को गाली दिया, अन्य जातियों को दुश्मन बना दिया। वो गए पंजाब, वहाँ सिखों को गाली दिया। वो गए महाराष्ट्र, वहाँ मराठी को गाली दिया, ओबीसी और अन्य लोगों की झूठ फूस बात करने लगी। वो गए झारखंड, वहाँ आदिवासी मुसलमान के बीच झगड़ा लगाने लगा। वो बिहार और यूपी जाते हैं तो जादव के खिलाफ बात करते हैं, अन्य जगहों पर अन्य लोगों के खिलाफ बात करते हैं। बंगाल जाते हैं तो बंगाली के खिलाफ गैर बंगाली नॉन बंगाली करते हैं। मणिपुर जाते हैं तो मत्तों और गैर मत्तों की बात करते हैं। देखिए, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है इसमें, आप इसको समझ लीजिए। वो सत्ता के लिए दुनिया में कोई भी पाप कर सकता है, किसी को भी बांट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। उन्हें कोई लेना देना हिंदू या सनातन से या एसटी/एससी से या ओबीसी से नहीं है। यदि आप इसको समझिए, दिल्ली क्यों चाहती है कांग्रेस को? अरविंद जी से बड़ा दुनिया का झूठ धरती पर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सारे ढच्चर इनके नरेंद्र मोदी के साथ। मतलब मैंने जिंदगी में मिनट टू मिनट नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलते तो देखा, लेकिन उसके भी ये बाप निकल गए, कपड़े बदलने में भी बाप निकल गए, वीआईपी कल्चर में भी बाप निकल गए,
सुरक्षा में भी बाप निकल गए और झूठ बोलने में भी बाप निकल गए। झूठ वीआईपी नहीं बनेंगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े वीआईपी। सुरक्षा नहीं लेंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षा ले लिया। हवा ठीक कर लेंगे, प्रदूषण वर्ल्ड के सबसे ज्यादा। जमुना, पेरिस वाला सड़क, राशन कार्ड, मोहल्ला क्लिनिक, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी ना एमआरआई, ना सीटी स्कैन, ना एक्सरे, ना अल्ट्रासाउंड, ना डॉक्टर। एक एजेंट को रख दिया। ठीक, मोहल्ला क्लिनिक भी गई, 201 यूनिट बिजली, 3 गुना पैसा। पानी सबसे गंदा, जमुना दुनिया का सबसे गंदा। आप मुझे बताओ, भ्रष्टाचार दुनिया में आज तक जितना इन्होंने किया कम समय में, उतना कोई नहीं किया होगा। भ्रष्टाचारी बीजेपी है, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। रंग कितने जल्दी बदलते हैं, गिरगिट गिरता है तब बदलता है, ये बिना गिरे बदलता है। और हमेशा ये दया के पात्र बने रहते हैं, भीख मांगते हैं। मुझे मार दिया रे, मुझे जेल भेज दिया रे, तो न्यायालय आपको क्यों नहीं मदद की? तो इसीलिए शीला दीक्षित का आप याद कीजिए, कांग्रेस के एक एक मुद्दों को याद कीजिए। आप ओवरफ्लाई याद कीजिए, आप मेट्रो याद कीजिए, आप ग्रीन दिल्ली याद कीजिए, आप आम आदमी की सुरक्षा की बात करिए, आप पूर्वांचल के साथ रेस्पेक्ट को देखिए। इन्होंने तो रेडी ठेड़ी वाले से हफ्ता वसूलते हैं। आप एक ईटा लगाओगे तो 50,000 रुपया दो, एक रूम बनाओगे तो 2 लाख रुपया दो। तो पूर्वांचल को कोरोना से लेके आज तक कैसे मारा? तो आज पूर्वांचल के लोग और देश भर के लोग यह कहते हैं कि नहीं भाई, बीजेपी तो पहले ही बर्बाद किया और ये 3 बार में हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी। इसीलिए शीला दीक्षित के विकास और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सच्चाई के साथ, और जो काम अनिल चौधरी साहब ने लगातार कंटिन्यू डे नाइट लोगों की सेवा, उसकी मदद बेटे की तरह की है, तो आज लोगों के पास इस 3 में एक ही विकल्प है, अनिल चौधरी। और आज अनिल चौधरी साहब के साथ पूरा दिल्ली खड़ी है, पूरा परपटगंज खड़ा है। और मुझे गर्व होगा कि पूर्वांचल के एक एक लोग, किसी भी जात धर्म के लोग कांग्रेस हाथ छाप और अनिल चौधरी के साथ पूरा का पूरा दिल, और वो वापस आते हैं। और मुझे गर्व होगा कि अनिल चौधरी जीत कर एक दिल्ली की आवाज बने। सर, इस बार दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलों का मुद्दा भी छाया हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को क्या कहेंगे सर? भैया आप तो जानते ही पूर्वांचल की बात कौन करता है, आप बताओ ना। बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी। भैया आप हमको एक बात बताओ ना, बीजेपी के बारे में क्या कहना? क्या हुआ? 15 लाख दिया? बीजेपी का रेहड़ी ठेरी का क्या हुआ? पूर्वांचल के किसान का क्या हुआ? ये पूर्वांचल को सिर्फ हिंदू मुसलमान पर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पूर्वांचल का घर कभी बीजेपी वाले ने सोचा, आवाज उठाई? 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी है, कभी आपने पूर्वांचल के बारे में बात की? 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी कोई एक काम हमको बता दे पूर्वांचल के बारे में, एक काम, एक कोई काम आप हमको बता दो। इसीलिए बीजेपी पर तो फेथ ही नहीं कर सकते पूर्वांचल के लोग। और आम आदमी ने तो उम्मीद और विश्वास को ही तोड़ दिया, उसने तो हमारे सपने को चूर चूर कर दिया। इसलिए आम आदमी खत्म होंगे और बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, बस उनको उतना ही वोट मिलेगी जितना में वो नफरत पैदा करेंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे।